आप सभी को मेरा प्रणाम। ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कार। दोस्तों, आज हम 10वीं कक्षा के संबंध में थोड़ा जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, आप सबसे विनती है कि हमारे यूट्यूब चैनल सुज्ञानवाणी SN TV सुज्ञानवाणी इसे आप सब जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करो। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸುಜ್ಞಾನವಾಣಿ SN TV ಸುಜ್ಞಾನವಾಣಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು लाइक ಮಾಡಿ ಮತ್ತು शेयर ಕೂಡ ಮಾಡಿ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 10ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಂದಿ ಗದ್ಯ ಪಾಠ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ। ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಪಾಠದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ। 10वीं कक्षा हिंदी गद्य पाठ कश्मीरी सेब पाठ के सभी प्रश्नोत्तर विश्लेषण। तो चलिए प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ। पहला मुख्य प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, लेखक चीजें खरीदने कहाँ गए थे? उत्तर है, लेखक चीजें खरीदने चौक में गए थे। तो अगला प्रश्न है, लेखक को क्या नजर आया? प्रश्न है, लेखक को क्या नजर आया? उत्तर है, लेखक को दुकान पर सजे हुए अच्छे रंगदार गुलाबी सेब नजर आया। ऐसा उत्तर लिखना चाहिए। और अगला सवाल है, लेखक का जी क्यों ललचा उठा? लेखक का जी क्यों ललचा उठा? तो उत्तर है, दुकान पर सजे हुए अच्छे रंगदार गुलाबी सेब देखकर लेखक का जी ललचा उठा। तो इस प्रकार आपको उत्तर लिखना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। टोमेटो किसका आवश्यक अंग बन गया है? उत्तर है, टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। अगला प्रश्न है, स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है? तो उत्तर है, स्वाद में सेब आम से बढ़कर नहीं है। तो दोस्तों, आपको इस प्रकार उत्तर लिखना चाहिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रोज एक सेब खाने से किन की जरूरत नहीं होगी? रोज एक सेब खाने से किन की जरूरत नहीं होगी? तो उत्तर है, रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी। तो इस प्रकार उत्तर लिखना चाहिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा मुख्य प्रश्न है, दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए। ಎರಡು ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ। तो चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है? आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है? तो उत्तर है, आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के बारे में विचार किया जाता है। इस प्रकार उत्तर लिखना है। तो अगला प्रश्न है, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? तो उत्तर है, दुकानदार ने लेखक से कहा कि बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। इस प्रकार कहा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा? दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा? तो उत्तर है, दुकानदार ने अपने नौकर से कहा कि सुनो, आदसिर कश्मीरी सेब निकाल ला, चुनकर लाना। ऐसा कहा। तो इस प्रकार दोस्तों आपको उत्तर लिखना होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। सेब की हालत के बारे में लिखिए।
प्रश्न है सेब की हालत के बारे में लिखिए। तो उत्तर इस प्रकार लिखना चाहिए दोस्तों। पहला पॉइंट है, पहला सेब सड़ा था, 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। दूसरा सेब आधा सड़ा हुआ था। और तीसरा पॉइंट है, तीसरा सेब सड़ा तो ना था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। चौथा पॉइंट है, चौथा सेब यो बेदाग था लेकिन उसमें एक काला सुराख था, जैसा अक्सर बेरों में होता है। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे बेर में होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आपको उत्तर लिखना है। और परीक्षा की दृष्टि से ये तीनों इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, अनमोल प्रश्न हैं। तो चलिए अगला प्रश्नोत्तर देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. अतिरिक्त प्रश्नोत्तर यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ಹೆಚ್ಚುವರಿ प्रश्नोत्तरಗಳು. तो चलिए देखते हैं. कश्मीरी सेब पाठ से क्या सीख मिलती है? कश्मीरी सेब पाठ से क्या सीख मिलती है? तो उत्तर है, खरीदारी करते समय सावधानी नहीं बरते तो धोखा खाने की संभावना होती है, इसलिए सावधानी बरतने की सीख मिलती है। तो दोस्तों इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला एक्स्ट्रा प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गाजर को मेजों पर स्थान क्यों मिलने लगा है? प्रश्न है, गाजर को मेजों पर स्थान क्यों मिलने लगा है? उत्तर है, गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को मेजों पर स्थान मिलने लगा है। इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. लेखक प्रेमचंद के अनुसार सेब का महत्व क्या है? प्रश्न है, लेखक प्रेमचंद के अनुसार सेब का महत्व क्या है? तो उत्तर है, लेखक प्रेमचंद के अनुसार सेब का महत्व है कि रोज एक सेब खाने से डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना रहेगी। सेब केवल स्वाद की चीज नहीं, उसमें गुण भी है। दोस्तों इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. जोड़कर लिखिए. जोड़िसी बरेरे ಅಥವಾ ಹೊಂದಿಸಿ बरेरी. सेब को रुमाल में बांधकर उत्तरें मुझे दे दिया. फल खाने का समय तो प्रातःकाल है. एक सेब भी खाने लायक नहीं. व्यापारियों की साख बनी हुई थी. दोस्तों इस प्रकार आप जोड़कर लिख सकते हैं. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ लिखिए. विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थक शब्दಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಂತಹದ್ದು. तो उत्तर है, शाम सुबह, खरीदना बेचना, बहुत कम, अच्छा बुरा, शिक्षित अशिक्षित, आवश्यक अनावश्यक. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. गरीब अमीर, रात दिन, संदेह निस्संदेह, साफ गंदा, बेईमान ईमान, विश्वास अविश्वास, सहयोग असहयोग. तो इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. हानि लाभ, पास दूर, गम खुशी यानी खुश. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. अनुरूपता. अनुरूपता शब्द लिखना है. पहले दो पद से संबंधित संबंध के अनुसार तीसरे पद से संबंधित पद यानी शब्द लिखना है, अनुरूपता कहलाता है. तो चलिए देखते हैं. केला पीला रंग, सेब उत्तर है गुलाब रंग. सेब फल, गाजर सब्जी यानी तरकारी. नागपुर संतरा, कश्मीर सेब. कपड़ा नापना, टोमेटो तोलना.
तो दोस्तों आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। अन्य वचन लिखिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक वचन या बहुवचन शब्द दिए गए हैं, आपको अन्य वचन शब्द लिखना है। तो पहला शब्द है चीजें, बहुवचन रूप है चीजें, इसका अन्य वचन यानी एक वचन शब्द है चीज। वैसे ही रास्ता, रास्ते, फल, फल, घर, घर, रुपए, रुपया। तो अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ। आंखें, आंख, कर्मचारी, कर्मचारीगण, व्यापारी, व्यापारीगण, रेवड़ी, रेवड़ियाँ, दुकान, दुकानें। तो दोस्तों आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न यानी सवाल देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ। प्रत्येक शब्द के अंतिम अक्षर से एक और शब्द बनाइए। उदाहरण के लिए सेब। दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे एक शब्द दिए गए हैं, उसके अंतिम अक्षर से एक और शब्द बनाना है। उदाहरण के लिए सेब दिए हैं, अंतिम अक्षर है ब, ब अक्षर से शब्द बनता है बंदर। बंदर में अंतिम अक्षर है र, र अक्षर से रंग, रंग शब्द में अंतिम अक्षर है ग, ग अक्षर से शब्द बनता है गरम। ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಆ ಶಬ್ದದ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಶಬ್ದದ ರಚನೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। तो पहला प्रश्न है दुकान, अंतिम अक्षर है न, नमन, नंद, दाल, लता। तो इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। बाजार, अंतिम अक्षर है र, रजनी, नीला, लाश, शतक। वैसे रुमाल, लालच, चमत्कार, रचना, नाटक, लेखक, कमल, लज्जा, जान, नयन। दोस्तों आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम से लिखिए। यहाँ पे वाक्यांश दिए गए हैं, वाक्य में दिए गए शब्द अदला बदला हुआ है, क्रमानुसार नहीं है, वाक्य की रचना सही नहीं है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, उन्हें सही क्रम से लिखना है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। गाजर गरीबों भी पहले के पेट की चीज भरने थी, अब चीज नहीं है वह केवल स्वाद की, नहीं लाए खाने भी सेवेक, मालूम ही घर आकर अपनी भूल। तो इस प्रकार अदला बदला करके वाक्यों में इन्हें वाक्यांश दिए गए हैं, इन्हें शब्दों को दिए गए हैं, उन्हें प्रयोग करके इन्हें वाक्य को सही क्रम में लिखना है, सही अर्थ देने वाला वाक्य की रचना करना है। तो चलिए पहला वाक्यांश करते हैं, इन्हें देखते हैं। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, गाजर भी पहले गरीबों की पेट भरने की चीज थी। तो अगला प्रश्न है, अब चीज नहीं है वह केवल स्वाद की। तो उत्तर है अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है। तो अगला प्रश्न है, नहीं लायक खाने भी सेब एक। तो उत्तर है एक से भी खाने लायक नहीं। मालूम हुई घर आकर अपनी भूल। तो उत्तर है घर आकर अपनी भूल मालूम हुई। तो दोस्तों आप इस प्रकार सही क्रम से वाक्य रचना कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। कन्नड़ अथवा आंग्ल भाषೆಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬರೆಯುವಂತಹದ್ದು। पहला प्रश्न है, गाजर भी पहले गरीबों की पेट भरने की चीज थी। तो उत्तर है ಗಜ್ಜರಿಯು ಸಹ ಮೊದಲು ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ವಸ್ತುವಾಗಿತ್ತು। ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। दुकानदार ने कहा बड़े मजेदार सेब आए हैं,
ಅಂಗಡಿಯವನು ಹೇಳಿದ, ಬಹಳ ರುಚಿಕರವಾದ ಸೇಬುಗಳು ಬಂದಿವೆ. अगला प्रश्न है, एक सेब भी खाने लायक नहीं. ಒಂದು ಸೇಬು ಸಹ ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. तो इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. दुकानदार ने मुझसे क्षमा मांगी. ಅಂಗಡಿಯವನು ನನ್ನ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ಅಥವಾ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸಿದ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ. दोस्तों यहाँ गद्य पाठ समाप्त हुआ है. दोस्तों आप सबसे विनती है कि हमारे यूट्यूब चैनल सुज्ञानावाणी SNTV सुज्ञानावाणी, इसे आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे यह वीडियो आप तक सबसे पहले आप तक पहुंच सकें. तो इसी कारण से आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करो. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸುಜ್ಞಾನವಾಣಿ SNTV ಸುಜ್ಞಾನವಾಣಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಹಾಗಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಆಪ್ ಸಭಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.